बीएसएन महाविद्यालय बक्सावाला, सांगानेर, स्वामी विवेकानंद महिला महाविद्यालय रूपनगर अजमेर एवं सावित्रीबाई फुले ऑर्गेनाइजेशन फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड सोशल डेवलपमेंट जयपुर के तत्वाधान में 2 दिवसीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर भविष्य विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गांधीनगर जयपुर में महाराज सभागार में किया गया। कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में गण के मुख्य अतिथि डॉक्टर अर्चना शर्मा, समाज कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार, कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष प्रोफेसर BM शर्मा, निर्देशक महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नेंस एंड सोशल साइंस, मुख्य वक्ता डॉक्टर आशुतोष पंत, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडियन ऑयल, मुख्य वक्ता TC पाठक, महर्षि अरविंद ग्रुप के किड्स एवं किड्स क्लब ग्रुप के सलाहकार एवं कॉन्फ्रेंस के संग्रहक डॉक्टर प्रकाश चंद्र खुलवे, निर्देशक बेसन ऑफ इंस्टीट्यूशन जयपुर, डॉक्टर BL देवेंदा, मानवीय सेक्रेटरी SVM महाविद्यालय रूपनगढ़, डॉक्टर कमल किशोर सेंटर सावित्रीबाई फुले जयपुर एवं कन्वीनर छवि सैनी। यहाँ दृश्य रूप से उपस्थित माँ भारती और माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और इस टाइमर को शुरू करता हूँ कि जो मुझे समय दिया है उस समय में मैं अपनी बात को पूरा कर सकूं। जब यहाँ मैं एंटर किया तो पाठक जी बोल करने के लिए उसे खड़ा होना पड़ेगा। मुझे खुशी है, मुझे गौरव है और संतुष्टि भी है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे गत वर्षों में भेजा है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तो देश की सबसे बड़ी कंपनी है। इस समय मेरे कार्यकाल में मुझे गर्व की अनुभूति है कि केयर, पैशन, इनोवेशन और ट्रस्ट हमारी ये 4 वैल्यूज हुआ करती थी। इस जुलाई से हमने एक वैल्यू और जोड़ी है और वो पहली वैल्यू रखी है उसको, वो है नेशन फर्स्ट। लेकिन वो विकास क्यों नहीं प्राप्त हो पाया? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट को सेल्स और मार्केटिंग नहीं कर पाए। प्रोडक्ट को बहुत अच्छे बनाए लेकिन उसे बेच नहीं पाए। आज 140 करोड़ की जनता के ऊपर सारे के सारे लोग कूदे पड़े हैं पूरी दुनिया, क्योंकि उनको एक बड़ा मार्केट और सेल्स और मार्केटिंग का आयाम दिखता है। ये स्टेज मिडिल स्टेज है जहां पे आइडियाज डेवलप होते हैं। 6ठी कक्षा यहाँ पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया। आज शिक्षक दिवस है, क्या कहेंगे जिस तरह का कार्यक्रम किया उसको? आज हमारे लिए एक परम सौभाग्य की बात है कि ये शिक्षक दिवस के अवसर पर हम देश की शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 जो आई है, आज हम इस पावन धरा राजकीय महाविद्यालय संस्कृत महाविद्यालय के सभागार में इसको आयोजित कर रहे हैं। ये न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, इसका हम ये देख रहे, इसके बारे में हम ये जो विचार कर रहे हैं कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसका आने वाले फ्यूचर पर बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा और दुनिया में हमारे लिए इसका क्या उपयोगिता साबित होगी, हम दुनिया में इसके लिए कहाँ स्टैंड करेंगे। आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 5+3+2+4, ये आने वाले टाइम में, जैसे हमारे वैदिक काल से हम शुरू से ही हम रिसर्च की तरफ काम करते थे, शुरू से ही हमारे बच्चे स्कॉलर निकलते थे, उस पर आधारित जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसको अभी लागू होने में और इसको ये संभावित परिणाम में उसके बारे में विवेचना करने के लिए सभी शिक्षाविद जो यहाँ आज मौजूद हैं, आज के अध्यक्षता प्रोफेसर BM शर्मा जो पूर्व लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, और आज के जो की नोट स्पीकर हैं प्रोफेसर आशुतोष पंत, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्वतंत्र निदेशक हैं, और आज के जो है अतिथियों में TC पाठक जी, और हमारे जो पैटर्न हैं डॉक्टर BL देवेंदा, डॉक्टर कमल सैनी जी, छवि सैनी जो हमारी कन्वीनर है इसकी, और मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र खुलवे, BSN एजुकेशनल ग्रुप
स्वामी विवेकानंद ग्रुप और सावित्रीबाई फुले ट्रस्ट, इन तीनों के तत्वावधान में जो विश्व स्तरीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसके लिए सभी शिक्षाविदों को, देश के नागरिकों को, सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों को और आप सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शिक्षक दिवस के अवसर पर कहूँगा, गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वर है, गुरुरे साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमें देश में ऐसे गुरुओं का निर्माण की ओर हम अग्रसर हैं ताकि हमारी भारत भूमि जो है विश्व गुरु पहले थी, आज भी है और भविष्य में भी हम विश्व के चरम सीमा पर पहुँचें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। इसी पर हम शोध कर रहे हैं, इसी पर हम आज के विचार मंथन पर 2 दिवसीय कार्यक्रम में सभी जो है लोगों को, देश विदेश से आए हुए जो शिक्षाविद हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हार्दिक आभार करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सबको। आज हम यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 में आई थी और 2023 में इम्प्लीमेंट होने जा रही है। तो इसके अंतर्गत हमने यहाँ पे कई चीज़ें डिस्कस होगी बेसिकली। तो कैसे हमें ज़रूरत क्यों पड़ी सबसे पहले, उसके बाद क्या पैटर्न है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इन सब पे डिस्कशन के लिए यहाँ पे हमारे रिसर्च स्कॉलर, टीचर्स काफ़ी पूरे देश से आए हैं और विदेश से भी, रशिया से जुड़ रही है मैम हमारे साथ, चाइना से जुड़ रहे हैं, अमेरिका से सर जुड़ रहे हैं। तो आई होप कि इसका जो कंक्लूजन आए वो काफ़ी अच्छा है और हम इम्प्लीमेंट कुछ फ्रूटफुल यहाँ से निकाल सके कॉन्फ्रेंस से। धन्यवाद। ये है किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन, क्या बच्चों को क्या संदेश देना है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। इस संदर्भ में हमने सबसे ज़्यादा उचित दिन हमारे को लगा कि 5 सितंबर रहेगा, क्योंकि शिक्षा शिक्षक के द्वारा दी जाती है और बिना शिक्षक के इसको हम समाज तक नहीं पहुंचा सकते। तो जो प्रधानमंत्री जी ने ध्येय रखा है, उस ध्येय की पूर्ति का जो आधार है वो शिक्षक है, इसलिए हमने इस दिन को चुना। और इसके साथ साथ हमने ये भी सोचने का प्रयास किया कि क्यों न भारत की शिक्षा नीति का वैश्विक प्रभाव क्या रहेगा, क्योंकि अब तक हम मैकाले की पद्धति की पर आधारित शिक्षा पर ध्यान दे रहे थे। अब भारत की जो शिक्षा पद्धति है उस पर वर्ल्ड क्या ध्यान देगा, वो हमारा सबसे बड़ा फोकस है। 4 सत्रों में हम इसका संचालन करेंगे। 3 संस्थाएं मिलकर के ये कार्य कर रही है। स्वामी विवेकानंद महिला महाविद्यालय रूपनगढ़ है, BSN कॉलेज सांगानेर है और सावित्रीबाई फुले ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट है। ये सब मिलकर के आज हम 2 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में लगभग देश विदेश से 500 प्रतिभागी 4 तकनीकी सत्रों में और 2 उद्घाटन और समापन सत्र, कुल 6 सत्रों में इसका हमने विभाजन किया है और इस पर विचार मंथन होगा और जो भी प्रतिपादन बनेगा उसको भारत सरकार में सौंपा जाएगा। मैं डॉक्टर BL देवंदा, निदेशक, स्वामी विवेकानंद महिला महाविद्यालय रूपनगढ़, सभी अतिथियों का इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।